हेलो एंड वेलकम टू होम किड्स एंड मोर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस सैटरडे वेदर कुछ प्लस में था तो आप देख सकते हैं स्नो जो है थोड़ी बहुत मेल्ट होती दिख रही है। और शाम का वक्त है, आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे अपने अपने खेल में जुटे हुए हैं। देवांश यहाँ पे हॉट व्हील्स की कार के साथ खेल रहे हैं और समर्थ जो है उसको मैंने वाटर एक्टिविटी दे रखी है तो ही इज़ बिज़ी इन हिमसेल्फ। तो अब यहाँ पे वो 2 बॉल में पानी लेके बस इसमें से उसमें कर रहा है। मैंने एक बड़े कंटेनर में उसको दिया है सो दैट वाटर स्पिल भी हो तो कंटेनर में ही रहे। और दोनों बच्चे आपस में अपने-अपने खेल में बिज़ी थे तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे के लिए ब्रेड बना लूँ और मैंने ब्रेड का डो थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया था तो उसमें मैंने 3-4 बन्स भी बना लिए थे, बर्गर बन्स। और एक्चुअली मैं इस ब्रेड को बनाते समय इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। आई थॉट आई विल शेयर द रेसिपी बट मेरा कैमरा ऑन ही नहीं था एंड एट दिस स्टेज आई केम टू नो जब मैंने उसको फर्स्ट प्रूफिंग के लिए रखा और फिर कैमरा देखा कितना रिकॉर्ड हुआ है, कितने मिनट्स का, देन आई केम टू नो कि कैमरा तो ऑन ही नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं, ये है फर्स्ट प्रूफिंग के बाद का क्लिप। तो ये फर्स्ट प्रूफिंग हो चुकी है, मैं इसको डिफ्लेट कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैं नीट करके आधे से ज़्यादा पोर्शन आटे का मैं लूँगी ब्रेड बनाने के लिए और जो राइट हैंड में आप मेरे थोड़ा-सा आटा देख रहे हैं जो मैंने साइड रख दिया है, उससे मैं बनाऊँगी बन्स। अब ये जो ज़्यादा वाला पोर्शन था मैंने उसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करके मैं बेलन की हेल्प से बेल लूँगी उसको और फिर फ़ोल्ड करते हुए पिंच करती चलूँगी सो दैट इसमें कोई एयर पॉकेट्स ना बने बेक होते समय या फिर जब हम सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे तो इसमें मोटे-मोटे ना वो बन जाते हैं एयर बबल्स। तो इसलिए इसको हर फ़ोल्ड पे पिंच करना ज़रूरी होता है। ब्रेड के लिए ये मैंने तैयार कर दिया है एंड सिमिलरली मैं बर्गर बन्स के लिए करूँगी। अब इसको भी मैंने 4 पोर्शन्स में डिवाइड कर लिया है और 4 पोर्शन्स में डिवाइड करने के बाद मैं इसको अच्छे से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए पिंच करते-करते इसको भी बर्गर बन्स की शेप दे दूँगी। और फिर एक हल्के किचन टॉवल या फिर आप किसी भी हल्के मसलिन क्लॉथ से इसको ढक के वार्म प्लेस पे रख देंगे। मैं तो इसे अपने कुक टॉप के नीचे जो ओवन है उसमें रखती हूँ लाइट्स ऑन करके उसकी, ताकि उसकी वार्म्थ से इसमें अच्छा-सा राइज़ आए। और ये देख सकते हैं आप 2 रेडी हो गए हैं सेकंड प्रूफिंग के बाद। अब ये मैंने इस पे मिल्क ब्रश किया है। ब्रेड भी द देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से प्रूफ हुआ है और मुझे आई गेस मुझे इस पे ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ब्रश करते समय उसके जो ब्रिज़ल्स हैं शायद कहीं चुभ गए थे और वो डिफ्लेट हो गया था जिसकी वजह से मेरा ब्रेड जो है वो ठीक से राइज़ नहीं हुआ था। अदरवाइज़ सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी था ब्रेड। और ये आप देख सकते हैं बन्स और ब्रेड दोनों ही तैयार हैं। दोनों को मैंने निकालने के बाद बटर ग्रीस किया था और ग्रीस करने के बाद एक ऐसे ही वेट पेपर टॉवल से ढक के थोड़ी देर के लिए रख दिया था और फिर बस नेक्स्ट डे के लिए हमारा ये बन और ब्रेड दोनों तैयार है। ब्रेड और बर्गर बन्स की प्रिपेयरिंग करते-करते अपना डिनर भी बना लिया था मैंने और हमने फिनिश भी कर लिया था इस टाइम तक डिनर। रात के 9:30 बज रहे हैं, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं। और मैंने दिखाया है आपको कि बन्स और ब्रेड्स कितने सॉफ्ट बने हैं, देखिए। आई मस्ट सजेस्ट ये रेसिपी आपको ट्राई करनी चाहिए। इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड प्लीज़ लेट मी नो। और ब्रेड्स की आप जालियाँ देख के समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी ब्रेड बनी थी ये। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हमने ये ब्रेड आवाकाडो टोस्ट बना के खाया था एंड दे वर रियली सुपर हेल्दी क्योंकि मैंने ये तो मैदे से बनाया नहीं था, कंप्लीटली होल व्हीट फ्लावर था ये। और इसके साथ ये हमारी गर्मा गर्म चाय थी, एज वी ऑलवेज प्रेफर हैविंग आवर टी आफ्टर जस्ट ब्रेकफास्ट। तो ये था हमारा संडे का ब्रेकफास्ट।
और फ्राइडे को ही देवांश के स्कूल से कुछ न्यूज़लेटर्स आते हैं, तो उसमें मेंशन्ड था कि कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने हैं देवांश के ईच क्लासमेट के लिए। तो हमने कुछ ऐसे डॉलर ट्री से कुछ कार्ड्स मँगाए थे, ये ब्लैंक कार्ड्स थे, इसमें आप अपने मैसेजेस डाल के, नोट्स डाल के दे सकते हैं। इसके साथ में एनवेलप्स आए थे। ईच पैकेट वाज़ हैविंग 6 और 8 कार्ड्स इन इट विद अलोंग विद द कार्ड्स। सो मैं यहाँ पे शाम होते ही बैठ गई थी लिखने देवांश के कार्ड्स के मैसेजेस। तो इट वाज़ वेरी सिंपल नोट, आई विश यू ऑल द लव इन द वर्ल्ड दिस वैलेंटाइन्स डे। सो इट वाज़ रियली वेरी नाइस। तो ये जो रेड रेड एनवेलप में आप देख रहे हैं, ये देवांश की टीचर के लिए था। टीचर ने लिखा था इट्स ऑप्शनल फॉर अस, ईदर यू गिव और नॉट। तो वी थॉट ओके व्हाई नॉट फॉर टीचर्स। तो ये था मैसेज टीचर्स के लिए। तो दोनों टीचर्स का सेम ही था और इनके मैसेजेस लिखने के बाद देवांश से हमें लिखवाना था उसका नेम, लव देवांश, और उसके एनवेलप पे लिखना था टू एंड फ्रॉम, so that easily teacher can see and just hand over to whichever kid it belongs to. So almost 24 cards हमें लिखने थे और ये फाइनली सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। और इसके बाद मैं कुछ प्रिपरेशन करने लग गई थी वीकडे के लिए, क्योंकि हस्बैंड इंडियन स्टोर से कुछ वेजीज़ लेके आए थे जिसमें पम्पकिन भी था। तो आई थॉट पम्पकिन को तो काट के नेक्स्ट डे के लिए ही यूज़ में लेना चाहिए। और ये जो आप वेजीज़ देख रहे हैं, मैंने सांभर के लिए पहले से ही कट करके फ्रीज़ कर लिया है, इनको फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी मैं, सो दैट जब भी मुझे बनाना हो सांभर तो आई डोंट हैव टू थिंक दैट आई हैव टू चॉप और कट द वेजीज़, आई विल हैव देम इन माय हैंड। और कुछ और वेजीज़ थी जैसे ये भिंडी, करेला और बैंगन, गँवार, इन सबको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है और वॉश करके थोड़ा एयर ड्राई होने के लिए छोड़ा है मैंने। और ये एयर ड्राई होने के बाद मैं इन्हें अलग-अलग कंटेनर में अच्छे से पैक करके रखूँगी सो दैट आई कैन यूज़ देम एनी टाइम। आई होप आपने मेरा ये व्लॉग एन्जॉय किया होगा। इफ़ येस देन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी कमिंग अप विद अ लॉट मोर।